एकदम चुस्त दुरुस्त, ठीक है सर। यस, एकदम चुस्त दुरुस्त। वेरी गुड मॉर्निंग इतने अनिल अच्छे लग रहे थे, इतना टाइम क्यों लगा? नहीं प्रॉब्लम, आज जैसे ही स्टार्ट हुआ वैसे ही मेरा इन्वर्टर भी डाउन था और लाइट भी चली गई, यहाँ पे कनेक्शन ऑफ हो गया था। ओके। फिर इसी वापस से फिर दूसरे या सेटअप तो करना या तो आप समय से बिल भरें, या फिर वो डायरेक्ट ऑनलाइन डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी का है, वो ले ले, फिर लाइट नहीं उससे जाएगी। रिलेटेड भी अनिल जी 2 मिनट के लिए गई थी। ये नहीं बताइए जय साहब, आज का जेम स्टॉक। बिल्कुल, आज का जेम स्टॉक है गोल्डायम इंटरनेशनल लिमिटेड। गोल्डायम मतलब उसको मैं पिछली बार जब मैंने जेम दिया था जेम स्टॉक के तौर पे, तब मैंने इसको गोल्डियम बोला था। फिर मुझे समझ में आया, मैं इंडस्ट्री में चैनल चेक कर रहा था, तो मुझे गोल्डायम मतलब डायम मतलब डायमंड्स का डायम और गोल्ड का GOLD गोल्ड। और ये स्टॉक जब मैं लास्ट टाइम दिया था अनिल जी, वो था बजट का सेशन था हमारा, और स्टूडियो में दिया था लास्ट ईयर। और गोल्ड से रिलेटेड जब पॉजिटिव न्यूज आई थी ड्यूटीज को लेकर, तब मैंने ये स्टॉक गोल्ड का मैंने सोचा कि कोई ज्वेलरी रिलेटेड स्टॉक दिया जाए, तो उस टाइम पे मैंने ये स्टॉक दिया था। और एक डिस्क्लेमर भी दे दूं, उस टाइम पे भी दिया और मैंने कंटिन्यूअसली काफी बार इस स्टॉक को रेकमेंड किया है। मतलब मैंने हमारे क्लाइंट्स को भी किया है और टीवी पे भी किया है और सोशल मीडिया चैनल्स पे भी किया है और डिस्कशन भी किया है, और हो सकता है हमारे मतलब इंडिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स या एसोसिएट्स है उनके अकाउंट में भी हो। सो जस्ट क्योंकि ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है वेरी फ्रैंकली, क्योंकि रीजन ये है कि देखिए यूनिक कंपनी है और जो इन्वेस्टर्स की क्वालिटी है कंपनी के अंदर वो अमेजिंग है। सबसे बढ़िया बात है, बहुत ही मार्की नेम्स, और जब रमेश दमानी जी का नाम आ जाए, वो बहुत कम स्टॉक्स में आजकल नाम आ रहा है और उनमें से एक ये स्टॉक है, और वो मैं उनको गुरु मानता हूं मेरी जिंदगी में, तो उनका नाम है। फिर और भी 2-3 बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का नाम है, तो उससे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। और अब मैं आता हूं, पिछली बार जब मैंने दिया था तब 10 रुपए की फेस वैल्यू थी और आज है 2 रुपए की फेस वैल्यू। और तब था 207 रुपया, 10 रुपए के लगभग भाव, मैंने 210 रुपए के लगभग दिया था। वहां से ऑलरेडी मल्टीबैगर बन चुका है और अभी भी कंपनी बहुत जबरदस्त परफॉर्म करी। और सबसे बढ़िया बात है, ऊपर के लेवल से जब करेक्ट हुआ रहता है स्टॉक, तो और कॉन्फिडेंस आता है और रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने कुछ पिवट्स किए हैं। मतलब पिवट्स मतलब कुछ बड़े बड़े जो चेंजेस होते हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स जो कि आजकल बहुत इन थिंग, और यूएस में काफी बड़ी ग्रोथ वहां पे आने वाली है लैब ग्रोन डायमंड्स में, उसमें कंपनी ने बहुत बड़ा एक एक्विजिशन भी किया। उसकी वजह से इनका लैब ग्रोन डायमंड्स में और पेट जम रही है और एक्सपेंशन ये लोग कर रहे हैं पोर्टफोलियोज का अपना। और यूएस मार्केट्स डल होने की वजह से पिछले क्वार्टर में स्टॉक प्राइस नीचे आया और 180 से लगभग स्टॉक 120-130 के लेवल्स पे आया। और अब वापस से जब मार्केट सुधरने लगे हैं, भले आप मतलब जब मिड कैप स्मॉल कैप भी सुधर रहे हो और यूएस मार्केट्स में भी धीरे धीरे जब सुधार आ रहा है, इन्फ्लेशन जब कंट्रोल में आएगा, मुझे लगता है कि वापस से ये सारे सेक्टर्स अच्छा करने लगेंगे। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत गजब के हैं। मैंने जैसा बताया कि यूएस के मार्केट्स का, और ये सारे वेडिंग रिंग्स, एंगेजमेंट रिंग्स, एनिवर्सरी रिंग्स यूएस मार्केट्स में काफी कैटर करते हैं, और अलग अलग मार्केट्स में इवन यूके, रशिया, हांगकांग सब में कंपनी का बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी अच्छा खासा बना हुआ है। एक्विजिशन की मैंने बात कही, और कंपनी ई कॉमर्स चैनल को बहुत अच्छे से यूज कर रही है, और ओमनी चैनल के थ्रू मतलब अच्छा खासा इनकी जो स्ट्रैटेजी रही है उसमें बहुत बड़ा इनको बेनिफिट मिला और अच्छी खासी रेपुटेशन है कंपनी की। अब मैं आता हूं फंडामेंटल्स पे, तो 17 के पी मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता लगता है। पिछली बार जब मैंने दिया था तो 11 का ही पी मल्टीपल था, और वहां से स्टॉक देखिए अब 2 रुपए की फेस वैल्यू पे 142 रुपए, और पहले 10 रुपए के फेस वैल्यू पे 200 रुपया था। और कंपनी की ग्रोथ भी गजब की रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 30% के लगभग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है 1.5% के लगभग, और पिछले 3 साल की प्रॉफिट की क्या कर रही है 31-32% के लगभग। और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट का ये मतलब है कि एक तो डेट्स नहीं है, ज्वेलरी स्टॉक है और डेट्स नहीं है, तो वो बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। क्वार्टरली रिजल्ट्स में एनालाइज कर रहा था तो दिसंबर के क्वार्टर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनके मार्जिन्स थे 23% के, उसके सामने दिसंबर 2022 में मार्जिन्स के डिप होने की वजह से प्रॉफिट्स नीचे आया। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि ये स्टॉक करेक्टेड लेवल्स पे मिल रहा है, इसलिए मैं रेकमेंड भी कर रहा हूं। बट टीटीएम बेसिस पे कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है, 100 करोड़ के ऊपर कमा रही है। और मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में कहा तो दैट इज वेरी अमेजिंग, और बड़े बड़े नाम हैं उसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग में, और प्रोमोटर्स की भी स्ट्रॉन्ग करीब 69-67% के लगभग होल्डिंग है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को लीजिए इस सब लेवल्स पे, और ऐसे हाईज ये 218 के भी दिखाया हुआ है और 165-70 जो कि इजीली अब अचीवेबल लगता है मुझे, तो 175 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लेना चाहिए।